बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाया है चिकन, दाल और कद्दू। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप भी लाजमी बनाइएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, दाल और कद्दू को गला रही हूँ। तो बाकी का जो काम है वो हम कढ़ाई में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 अदद कद्दू लिए हैं, इनको मैंने चीर कर काट लिया है दरमियाने साइज़ का, और साथ मैंने 1 पाव दाल ली है, इसको मैंने चुनकर अच्छी तरह से धो लिया है। दोनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी गलाने के लिए। तो प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट तक हम सीटी लगाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा दाल जो है वो गल जाएगी। तो इसलिए हमें सिर्फ 5 मिनट ही लगाने हैं। हमने दाल को थोड़ा खड़ा खड़ा सा रखना है। तो अब साथ ही हमने बाकी का जो काम है वो कर लेना है। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे रखी है, इसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच घी का। अगर आप इसमें ऑयल डालना चाहते हैं तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी की जो खुशबू है वो ज़्यादा अच्छी आती है, इसलिए मैं इसमें घी शामिल कर रही हूँ। तो साथ ही इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच ज़ीरा। तो ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पर आंच हमारी स्लो होनी चाहिए ताकि जो ज़ीरा है वो जले नहीं। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें प्याज। 1 प्याज लिया है मैंने, और प्याज को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इसको हमने पिंक होने तक फ्राई कर लेना है। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। और यहाँ देखें माशाल्लाह ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हमने इसको 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखें लहसुन अदरक हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें डाल देंगे हम चिकन। चिकन को मैंने धोकर रख दिया था और ये 3 पाव के करीब है चिकन। तो चिकन को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है, यहाँ तक इसका जो सारा पानी है वो खुश्क हो जाए। तो आंच हमने थोड़ी सी तेज़ कर दी है और चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो स्पाइसेस डाल देते हैं इसमें। सुरख मिर्च डालेंगे 1 चम्मच भरकर, और हाफ़ चम्मच डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर का, और 1.5 चम्मच डालेंगे इसमें नमक। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो मैं इसमें नमक जो है वो 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। तो अभी हल्की हल्की सी इसमें नमी थी चिकन में, तो इसको इसी मसालों को इसके अंदर ही भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया 2 चम्मच डाला है, इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। आप भी इसमें लाजमी डालिएगा। तो मसालों को हमने चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसमें कोई पानी का छींटा वगैरह नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ही ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा। और जितना अच्छा मसाला भुना हुआ हो, आपका जो सालन है वो भी उतना ही अच्छा बनता है। तो अब जो मैंने कद्दू और दाल को अलग से गला कर रखा हुआ था वो इस टाइम पे इसमें डाल देंगे, ताकि मसाले भी जले नहीं, और जो कद्दू और दाल है उसके अंदर भी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है और कद्दू भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी है, तो इसी के साथ ही हमारा जो कद्दू और दाल है वो अच्छे तरीके से भून जाएगा। तो इसको हम पकने देते हैं और इसको एक बार ढक देते हैं। ढककर इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो मैं इसको बगैर ग्रेवी के बनाऊंगी, तो इसको मैं ढक रही हूँ थोड़ी देर के लिए। 5 मिनट तक हम इसको ढककर पका लेंगे। तो मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो काट कर रखी थी, ये भी इसमें शामिल कर देते हैं, ताकि इसकी जो खुशबू है वो भी पूरे सालन में आ जाए अच्छे तरीके से। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं और इसको पकने देते हैं। तो हरी मिर्चें एंड में डालें अगर दाल वगैरह में, तो इसकी जो खुशबू है वो ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये देखें माशाल्लाह इसको 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और मैंने इसको ढककर पकाया है, लेकिन अभी इसके अंदर पानी है। तो अब इसका जो ढक्कन है वो साइड पे कर देंगे और आंच थोड़ी तेज़ करके इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो इसमें आपने नोट किया होगा मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला, तो टमाटर की जगह पे मैं इसमें 4 चम्मच बड़े वाले खाने के जो चम्मच हैं वो 4 चम्मच इसमें दही डाल रही हूँ। दही को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अगर आप दही की जगह पे टमाटर डालना चाहते हैं तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें अगर टमाटर स्किप करेंगे, दही डालेंगे, तो इसका टेस्ट जो है वही आएगा जो टमाटर डालने से आता है। तो एक बार इसको मिक्स कर देते हैं, और ये पकने के करीब है, इसलिए मैंने एंड में इसमें दही डाला है। और एंड में दही डालें तो उसकी जो खुशबू होती है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। तो माशाल्लाह ये देखें, अब मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट कर रखा हुआ था, ये भी आधा जो धनिया है मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको एक बार फिर से मैं ढक रही हूँ, ताकि जो दही की खुशबू है वो अच्छी तरह से सालन में आ जाए।
तो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको दोबारा से पका लिया है दही डालने के बाद। तो अब माशाल्लाह हमारा जो सालन है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं और आपको दिखाती हूँ कि हमारा सालन कैसा तैयार हुआ है। अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा शोरबा बना सकते हैं जितना आपको पसंद हो, लेकिन मैं इसी तरह से इसको बना रही हूँ। रोटी के साथ इसी तरह से अच्छा लगता है। अगर आप चावल बना रहे हैं साथ तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया डालेंगे इसके ऊपर, और हरी मिर्चें जो हैं वो इस तरह से मैंने काट ली थी, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है, और दाल कद्दू जो है वो बहुत ही मेरा फेवरेट है, बहुत ही पसंद है। तो इसलिए मैंने दाल कद्दू बनाया और साथ मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन शामिल कर दिया। अगर बच्चे ना खाएं दाल कद्दू तो आप थोड़ा सा चिकन या गोश्त शामिल कर दें तो वो बच्चे भी लाजमी इंशाल्लाह खा लेंगे। तो यकीन करें इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।